हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है जेपीजी के स्टडी चैनल पर। आज हम क्लास 12th के भूगोल के सभी पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को मिलिया कहते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कुमारी सैंपल ने कहा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मात्रात्मक क्रांति एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर सीढ़ीनुमा बस्ती पाई जाती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर सीढ़ीनुमा प्रकार की बस्ती पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन नियोजित नगर है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये सभी नियोजित नगर हैं, चंडीगढ़, कैनबरा, जमशेदपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अधिवास की लघुत्तम इकाई है। अधिवास की लघुत्तम इकाई पल्ली है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पहाड़ियों पर कौन अधिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है? पहाड़ियों पर सीढ़ीनुमा आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? लोएस मैदान में
गुफा प्रकार का घर पाया जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? वेस्टफेलिया जर्मनी देश में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नवबिंदु वस्तु किस क्षेत्र की विशेषता है? नवबिंदु बस्ती मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लंदन किस महादेश में अवस्थित है? लंदन यूरोप महादेश में अवस्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? पर्वतीय प्रदेशों में सीढ़ीनुमा प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? एम्स्टर्डम व्यवसायिक नगर है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेडियर टुंड्रा में पाया जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मसाई क्या है? मसाई एक जनजाति है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? माफिस आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में गुच्छित प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है?
जेरूसलम एक सांस्कृतिक नगर है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? रैखिक बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः रहते हैं। ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः प्राथमिक क्रियाओं में रहते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें कौन है? रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति याकृत है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? डंपिंग, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक का मुख्यालय वियना में है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है?
यूरोप से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर देशीय व्यापार कहलाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूस में। अगला प्रश्न है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूरोप में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? उपग्रह परिवहन का साधन नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मोटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है। मोटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई 1 मीटर की होती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? चीनी कृषि आधारित उद्योग है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है? पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है? पोर्ट सईद स्वेज नहर पर स्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्राजील में। आपका अगला प्रश्न है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन विस्तृत पतन है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है?
विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुएज नहर जोड़ती है सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तर अटलांटिक मार्ग उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है बृहद ट्रंक मार्ग उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बृहद ट्रंक मार्ग उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। अगला प्रश्न है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है पनामा नहर कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिग इंच संबंधित है बिग इंच पाइपलाइन से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है ट्रांस महाद्वीपीय
स्टुअर्ट महामार्ग डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्वविद्यालय अध्ययन। अगला प्रश्न है, स्वर्ण कॉलर संबंधित है स्वर्ण कॉलर चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है? नीति निर्धारण तृतीयक सेवा नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? आखेट एक तृतीयक क्रियाकलाप है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? विश्वविद्यालय अध्ययन चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? व्यापार तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है। वितरण, उपलब्धता, गुणवत्ता, ये सभी जल संसाधनों से संबंधित समस्या है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? ऊन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। टोक्यो जापान में औद्योगिक केंद्र है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चॉकलेट में
चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कोको उपयोग होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना, द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? मेस्टा एक रेशेदार फसल नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? कोको एक रोपण फसल है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल नहीं है? मक्का बागवानी फसल नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है? गेहूं व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? रूर कोयला क्षेत्रों में रूर जर्मनी में है। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? बाजरा शुष्क कृषि से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? लामा याक रेनडियर ये सभी चलवासी पशुचारण से संबंधित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? इनमें से सभी
पशु चारण से संबंधित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? खेती प्राथमिक क्रियाकलाप है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती को कहा जाता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? चाय, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? चाय रोपण फसल है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि की उपज है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इसे कर्तनदान कृषि भी कहते हैं? आदिम निर्वाह कृषि को कर्तनदान कृषि भी कहते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है? फूलों की कृषि पुनोत्पादन कहलाती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवांशों से संबंधित है? प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चावल धान की खेती संबंधित है? चावल धान की खेती गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? चावल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सी से 20 डिग्री सी तक होना चाहिए। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। गेहूं की खेती के आदर्श तापमान 10 डिग्री सी से 20 डिग्री सी तक होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? नमक कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के कॉफी बागान को फैजेंडा कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि में गन्ना, फसल नहीं बोई जाती। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेजन बेसिन प्रदेशों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में रोपण कृषि का विकास किया गया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल नहीं है? मक्का। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? बोकारो इस्पात केंद्र झारखंड राज्य में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है? सड़क गैर कृषिगत भूमि उपयोग में आती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? आगरा मध्यकालीन नगर है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? मानव विकास सूचकांक में विश्व के नॉर्वे की कोटि उच्चतम है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे? डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के निवासी थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का मान है? मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग में प्रतिनिधित्व करती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15 से 59। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? मक्का सांस्कृतिक नगर है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लैटविया लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लैटविया। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ध्रुवीय प्रदेश विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? जापान जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के आयुलिंग पिरामिड की आकृति है। ऑस्ट्रेलिया के आयुलिंग पिरामिड की आकृति घंटीनुमा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, तृतीयक कार्यों की प्रमुखता, ये सभी अपकर्ष कारक हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका सम्मिलित नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश में जनसंख्या सर्वाधिक है? चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? नील घाटी सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का उपकर्ष कारक नहीं है? रहन सहन की निम्न दशाएं जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? आवास जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आवास। अगला प्रश्न है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक
प्रवास के लिए उत्तरदायी है। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? उन्नीस सौ 99 ईस्वी में विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1999। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थलाकृति। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक स्थलाकृति कारक है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। यमन उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक वारेनियस है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फेब्रे फ्रांसीसी विद्वान ने किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।